अस्सलाम वालेकुम। मैं फातिमा खानम। क्या यहूदी भी मुसलमानों की तरह रोज़ा रखते हैं? यहूदियों का रोज़ा रखने का तरीका मुसलमानों से बिल्कुल अलग होता है। इस्लाम मजहब में रमज़ान के महीने में मुसलमान 30 रोज़े रखते हैं और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। ऐसे ही यहूदी मजहब के लोग अपने तय किए गए वक्त और अपनी हैसियत के हिसाब से रोज़ा रखते हैं। यहूदियों के रोज़ा रखने का तौर तरीका मुसलमानों के तौर तरीके से बिल्कुल अलग होता है। यहूदी मजहब दुनिया के बड़े मजहब में से एक है। बनी इजराइली कौम अल्लाह की पसंदीदा कौमों में से एक थी। इजराइल कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने लगभग 48 अंबिया कराम को दुनिया में भेजा। यहूदी मजहब के लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। इस्लाम मजहब की तरह यहूदी मजहब में भी अजान दी जाती है, इबादत भी की जाती है और रोज़े भी रखे जाते हैं। मगर यहूदियों और मुसलमानों में बहुत फ़र्क है। यहूदी मजहब में रोज़े फ़र्ज हैं। यहूदियों का रोज़ा सूरज निकलने से पहले और अगले दिन रात होने तक रखा जाता है। यहूदियों का रोज़ा लगभग 25 से 26 घंटे का होता है। यहूदी मजहब के लोग 40 रोज़े रखते हैं। यहूदी मजहब के लोग रोज़े के बारे में बताते हैं कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की पहाड़ी पर गए थे तो वहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन का रोज़ा रखा था। इस दौरान आपने ना ही कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। यहूदियों की मजहबी किताब तौरात में भी रोज़े का जिक्र आया है। उसमें कुछ इस तरह से जिक्र किया गया है कि अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास 40 दिन और 40 रात रहे थे, ना ही कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। यहूदियों की किताब तौरात के मुताबिक आशूरा का रोज़ा भी फर्ज है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पहाड़ी पर 40 दिन रुके थे, यानी 40 दिनों तक आपने भूखे प्यासे गुजारे थे। यहूदी लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी में रोज़ा रखते हैं, लेकिन 40 दिन का रोज़ा यहूदी पर हर हाल में फ़र्ज है, जो उनके 7वें महीने की 10 तारीख को आता है, जिसे आशूरा कहते हैं। अब अगर यहूदी मजहब के फ़र्ज रोज़े की बात की जाए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर पर बनी इसराइल पर सिर्फ एक ही रोज़ा फ़र्ज था, जिसे यौम कुफ्र का रोज़ा भी कहा जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बेशुमार नबी बनाकर भेजे, जिन्होंने अलग अलग तरह से और अलग अलग तादाद में रोज़े रखे, और उन्होंने अपनी कौम के लोगों को भी कहा कि तुम भी रोज़े रखो। इसीलिए यहूदी लोग यौम कुफ्र के अलावा और भी रोज़े रखने लगे। यहूदी लोगों का रोज़ा सूरज निकलने से पहले अगले दिन रात छा जाने तक रहता है। लगभग 26 घंटे का रोज़ा होता है, मगर ये मुसलमानों के रोज़े से बिल्कुल अलग होता है। रोज़े के दौरान यहूदी लोग खाने पीने और जिस्मानी ताल्लुकात बनाने से परहेज करते हैं। यहूदी लोग रोज़े के दौरान क्रीम, पाउडर, लोशन, परफ्यूम, खुशबू से भी परहेज करते हैं। यहूदी अपने रोज़े के दौरान आरामदायक चीज़ों को भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे चमड़े की चप्पल जो बहुत ही आरामदायक होती है। यहूदी चमड़े की चप्पल भी नहीं पहनते हैं। जब दिन गुजर जाता है, जब शाम हो जाती है, शाम का वक्त होता है, वो अपने खुदाओं को याद करते हैं और अपने खुदा से माफ़ी मांगते हैं। इसके अलावा यहूदी मजहब के लोग 4 और रोज़े भी रखते हैं, जो सुबह सादिक से लेकर सूरज डूबने तक रखे जाते हैं। यहूदी लोग अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को खुशहाल और बाबरकत बनाने के लिए दुल्हा दुल्हन अपनी शादी के दिन ही रोज़ा रखते हैं। यहूदी मजहब के लोग ऐसा मानते हैं कि रोज़े रखने से हर परेशानी दूर हो जाती है, टल जाती है। अगर उन पर कोई भारी बीमारी आ जाए या कोई आसमानी मुसीबत आ जाए तो वो लोग इससे निजात पाने के लिए भी रोज़ा रखते हैं। यहूदी मजहब में अगर किसी बड़े इंसान का इंतकाल हो जाता है तो बाकी लोग उसकी याद में रोज़ा रखते हैं।
یہودی مذہب میں کسی بڑے آدمی کے وفات کے بعد روزہ رکھنا آج بھی وہاں پر ایک رواج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، اس دن کا بھی روزہ یہودی لوگ رکھتے ہیں۔ یہودیوں کا کچھ ایسا ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جمعرات کو کوہ طور پہاڑی پر تشریف لے گئے تھے اور پیر کے دن واپس آئے تھے۔ کچھ پرہیزگار یہودی ہر جمعرات اور پیر کا بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہودی مذہب کی کتاب کے مطابق اپنے گناہوں کی معافی اور آخرت کی تیاری کے لیے روزے رکھنے پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی مذہب کے لوگ 40 روزوں کے علاوہ اور بھی روزے رکھتے ہیں۔ روزے کی مدد سے گناہوں کی نجات پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ یہودی اور مسلمانوں کے روزے میں سب سے بڑا فرق یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی اور مسلمانوں کے روزے میں سب سے بڑا فرق شہری کا ہے۔ یہودی روزہ تو رکھتے ہیں مگر شہری نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھانا بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ ہمیں بھی آنے والے سال کی رمضان دیکھنا نصیب فرمائے، ہمیں بھی صحیح روزے رکھنے کی قوت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں تمام گناہوں اور شرک سے بچائے، ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔